ओके, तो लेट्स स्टार्ट परसिस्टेंट एंड ट्रांजिएंट. ओके, एक्चुअली परसिस्टेंट और ट्रांजिएंट की रिक्वायरमेंट क्या है क्लियरली, कि अगर कोई परसिस्टेंट है और ट्रांजिएंट है, यानी कि मार्कोव चेन को हाउ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट इज परसिस्टेंट और सेकंड पार्ट इज ट्रांजिएंट ऑन द बिहाफ ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टेट्स. ओके, तो ये परसिस्टेंट रिकरेंट आखिर बने क्यों, हम क्यों इनको ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम ऑल ओवर बात करें चेन की, तो चेन में अगर चेन हैज़ द एस स्टेट स्पेस, सपोज हमारे पास एस है ये. अब इसमें तो बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे 1 2 डॉट डॉट स्टेट स्पेस है. ओके, अब इसमें से कुछ स्टेट ऐसी हैं जो कि असेसेबल हैं. गॉट इन माई पॉइंट. जैसे कि हम कह सकते हैं कि 0 असेसेबल बाई 1, यानी कि 0 1 पे पहुंचेगा फॉर एन स्टेप. ओके, यानी कि एन स्टेप में 0 से 1 पे पहुंचेगा. ये क्या गारंटी है? ओके, क्योंकि हम 1 स्टेप 2 स्टेप एन स्टेप तक निकालेंगे तभी बता पाएंगे इट्स रीचेबल और नॉट. अगर ये रीचेबल है तो चेन का बिहेवियर और कुछ होगा, नहीं रीचेबल है तो कुछ और होगा. गॉट इट. तो इसकी इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हमने चेन को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक तो परसिस्टेंट और एक ट्रांजिएंट. ओके, तो इन स्टेट को देख के हम चेन को दो भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मार्कोव चेन. वन इज परसिस्टेंट, सेकेंड इज ट्रांजिएंट. ओके, अब सबसे बड़ी चीज़ हम ऐसा पढ़ क्यों रहे हैं? ओके, कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें मार्कोव चेन का हम ग्राफ बना के, ठीक है, स्टेट स्पेस का बिहेवियर देख के सब हम बता पा रहे हैं. तो इससे पहले थोड़ा बैक चलें. हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में, ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल. ओके, एंड एक्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? एफ एक्स एक्स, अदर एक्स इज कंटिन्यूस. ओके, इफ एक्स इज कंटिन्यूस, otherwise p x x, it's a pdf, it's a pmf. ओके, ये कोई सिलेबस में नहीं है, ये कभी लिखना भी मैं जस्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि हम पढ़ते क्यों हैं. ऐसा कहीं कॉपी मत लिख देना pmf cdf के सर ने लिखाया था, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कि चीज़ें आखिर हो क्यों रही हैं. गॉट इट. ये सिलेबस में नहीं, मतलब सिलेबस में कहीं लिखना नहीं है कहीं भी आंसर में, जस्ट अंडरस्टैंडिंग. गॉट इट माई पॉइंट. तो हम ये भी जानते हैं कि ये डेफिनेशन में क्या एक रिजल्ट भी होता है कि अगर कोई भी एक्स रैंडम वेरिएबल है तो इट्स हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ऐसा हम पढ़ते चले आ रहे हैं इन अ डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी. ओके, तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं ये जरूर शो करते हैं इन अ स्टोकास्टिक प्रोसेस. ओके, कि अ स्टोकास्टिक प्रोसेस नथिंग, it's a family of random variable occurring with a particular time. फिर occurrence of a random variable associated with a time. तो कहीं ना कहीं हम रैंडम वेरिएबल की फैमिली भी बोल रहे हैं. ओके, तो क्या अगर स्टोकेस्टिक एक फैमिली है रैंडम वेरिएबल की, तो इट्स ऑल्सो हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और नॉट? अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा और नहीं बनाएगा तो कैसे लिंक करें, कैसे हम बनाएं और किस व्याप पे हम कह पाएंगे कि ये क्या है? ओके, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द पीएमएफ, अगर ये पीएमएफ डेफिनेशन पीएमएफ होता है पी एक्स, इट्स अ अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी एट पॉइंट एक्स. गॉट इट. तो इसे हम कैसे फिर कहें? तो ये चीज़ को निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? परसिस्टेंट और रिकरेंट. परसिस्टेंट कहो या रिकरेंट कहो, बोथ आर सेम. सम ऑथर यूज्ड बट टर्म एज अ रिकरेंट और सम ऑथर अनदर ऑथर यूज द persistent, both are same, but transient is different. Okay,
क्लियर, क्लियर माय पॉइंट। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, तो अब यहाँ पे तो क्या होता है कि x एक रैंडम वेरिएबल खुद होता है, उसके करस्पॉन्डिंग एक पीएम मिलता है हमें पीएम। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अगर वो स्टेट जो जे स्टेट, सपोज जे एट एनी स्टेज, ओके, ये कोई हमारे पास स्टेट है, इफ इट इज रीच टू स्टेट के, इट इज रीच टू स्टेट के एट एनी एन स्टेप, तो ये रीचेबल हो जाता है। सिमिलरली अगर ये जे पे पहुंचेगा तो जे अगेन कम्युनिकेट विद जे। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? जे अगेन कम्युनिकेट विद जे। तो इट मीन्स क्या है कि अगर जे किसी भी स्टेप में पहुंचे एट एनी स्टेप एन, बट वो रीचेबल टू है जे, अगर जे से कम्युनिकेट कर रहा तो बैक भी करेगा कम्युनिकेट। तो ये पूरा एक रैंडम वेरिएबल बना देगा करस्पॉन्डिंग टू जे, जो कि यहाँ पे एक्स बनाना था, एक्स के सारे पॉइंट यहाँ पे कैसे लेते थे? सपोज हमारे पास 3 पॉइंट 0 1 2, तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 लाइक सम p1, ओके, प्रोबेबिलिटी x2 लाइक 1 इज p2, एंड प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये x ही रहेगा, x इज इक्वल टू 2 इज p3, ऑल सम p1 p2 p3 इज इक्वल टू, if it follows the probability mass function, then it has to satisfy p1 p2 p3 is equal to 1. Got it? ये तो हमारा रैंडम वेरिएबल में चल रहा है। बट इन अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इफ जे कम्युनिकेट टू विद जे एट एन स्टेप, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सपोज मैं अभी ऐसे रफली लिख देता हूँ कि अगर ये हम एफ जे जे इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू स्टेट जे, इट शुड बी 1। अभी मैं इसको कराऊंगा डिटेल में, सिर्फ समझ ले रहे हैं कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। अगर जे स्टेट हमारी रीचेबल है टू स्टेट जे एट एनी स्टेप एन, अगर सपोज करो जे 1 स्टेप पे जा रही है, जे 2 स्टेप पे जा रही है, जे 3 की जगह करस्पॉन्ड, यानी कि जे टेक्स 4 स्टेप टू रीचिंग टू जे, तो उन 4 स्टेप की, यानी कि 1 स्टेप की, 2nd स्टेप की और 3rd और 4th स्टेप की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि उनके सारे स्टेप की प्रोबेबिलिटी का सम करें वो 1 होगा, तब हम कहेंगे जे इज हैज एक रैंडम वेरिएबल, दिस पीएमएफ इज दिस। ये तो हमारी समझने वाली बात होगी। हम पढ़ते क्या है कि अगर हमारी जे स्टेट परसिस्टेंट है तो एफ जे जे सम इज 1। अभी हम एफ जे जे वगैरह इन सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं वन बाय वन। पहले समझते हैं कि अगर ये जे स्टेट परसिस्टेंट है तो एफ जे जे शुड बी 1, if less than 1 then transient, if less than 1 then transient। अभी हम आगे बढ़ेंगे तब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अभी सिर्फ समझ लो कि अगर इसका सम लेस देन 1 आ रहा है तो क्या होगा? वो ट्रांजिएंट होगा। गॉट इट माय? इनकी होगा क्या कि आफ्टर सम स्टेप इट इज नॉट कम्युनिकेट विद टू स्टेट जे। सपोज करो, ऐसा नहीं कि किसी से नहीं करेगा, सपोज करो 2 स्टेट से इसने क्या किया कि कम्युनिकेट किया, आफ्टर 2 स्टेट इज प्रोबेबिलिटी 0 0 0 0 0 फॉर एनी स्टेप। गॉट इन माय पॉइंट? यानी कि सपोज करो इसने एफ जे जे 2 प्रोबेबिलिटी स्टेट पे कम्युनिकेट किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आ गई 1 1/2 1/4 समथिंग लाइक। लेकिन आफ्टर 2 स्टेप इट विल गिव ओनली 0 प्रोबेबिलिटी, 0 0 0 0 फॉर एनी स्टेप।
तो इट मीन्स क्या हुआ कि आफ्टर 2 स्टेप इट विल बी अ ट्रांजिएंट, इट मीन्स वो इस पर स्थिर हो गया। इसकी हिंदी में शायद इसको हम स्थिर बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, या शायद जहाँ तक स्थिर ही बोलते हैं, इतना मुझे याद नहीं है। ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है स्थिर हो जाना, यानी खड़ा हो जाना, उससे आगे वो मूव नहीं करेगा। नो कम्युनिकेशन बिटवीन द एक पर्टिकुलर स्टेट। क्लियर? अब देखो, एक डिफरेंस तो हमारा ये हो गया कि अगर वो परसिस्टेंट होगा तो उनकी सम nth स्टेप प्रोबेबिलिटी सम 1 आ जाएगा। अगर लेस देन 1 होगा तो वो ट्रांजिएंट होगा, यानी कि फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएगा बट नॉट परसिस्टेंट, एज अ ट्रांजिएंट वर्क करेगा। गोट इट? अब देखो यहाँ x के करस्पॉन्डिंग हमने कोई मान लो पीएमएफ बनाया इसके लिए कि हमने एक लिया पूरा x की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिया, प्रोबेबिलिटी का सम 1 आया, देन वी से इट हैज़ द पीएमएफ लाइक दिस विद प्रोबेबिलिटी P1 P2 P3। सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोनों में फिर फर्क क्या है? क्योंकि दोनों में हम फर्क क्या पढ़ते हैं कि स्टोकास्टिक रैंडम वेरिएबल फैमिली तो है, बट जो इसका अकरेंस है वो कहीं ना कहीं किससे एसोसिएट है? टाइम से। गॉट इट माय पॉइंट? तो यही चीज हम यहाँ पे भी वी हैव टू अगेन ऐड टू द टाइम। तो यहाँ पे एक टर्म और पढ़ते हैं, हम चीज पढ़ते हैं कि मीन रिकरेंट टाइम। मीन रिकरेंट या रिकरेंस बोलते हैं, रिकरेंस टाइम क्या होगा अगर ये जे स्टेट nth स्टेप पे मूव कर रही है तो उसका मीन रिकरेंस टाइम क्या होगा? इट्स इनफाइनाइट और इट्स फाइनाइट। कहने का मतलब क्या है कि अगर जे पे पहुंच रही है तो एक फाइनाइट इंटरवल टाइम में पहुंच रही है कि एक इनफाइनाइट टाइम में पहुंच रही है। ओके तो अगर इट्स टेक अ फाइनाइट, इट मीन्स अगर हम उसे म्यू जे से डिनोट कर दें, इट्स अ मीन रिकरेंस टाइम ऑफ स्टेट j लेस देन इनफाइनाइट, इट मीन्स फाइनाइट। ओके इट मीन्स फाइनाइट, क्योंकि लेस देन इनफिनिटी मतलब कोई एक पर्टिकुलर पॉजिटिव नंबर। ओके अब इसको अगर ये हम लिख दें म्यू जे लेस देन, इट मीन्स क्या है? ये जो परसिस्टेंट स्टेट है और ट्रांजिएंट स्टेट है ये कैसा टाइम ले रही हैं? फाइनाइट, मीन्स नॉन नल, यानी कि इनका टाइम नॉन नल है। अगर वहीं पे ये इट्स टेक म्यू जे इनफाइनाइट तो ये नल। अब ये पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कौन डिसाइड करेगा? ये बताएगा कि ये नल परसिस्टेंट है कि नॉन नल परसिस्टेंट है, ये नॉन नल ट्रांजिएंट है कि नल ट्रांजिएंट है। ओके तो टाइम भी लेके आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे दो ये टर्मिनोलॉजी है, इनके व्याप पे हम चेन को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, परसिस्टेंट, ट्रांजिएंट, नॉन नल, नल। ओके तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो बेसिकली है क्या कि कोई भी मार्कोव चेन है, इसको हम बना लेते हैं, थोड़ा ग्राफ को आगे पढ़ते हैं फिर। और मार्कोव चेन can be divided here is persistent, okay it's a E not A, persistent or transient। ओके अगेन हम परसेंट ट्रांजिएंट को क्या करते हैं? नॉन नल परसिस्टेंट और नल परसिस्टेंट। गॉट इट? इट्स अगेन यहाँ पे नॉन नल ट्रांजिएंट और नल ट्रांजिएंट।
गॉट इट। तो ये हमारे पास है टोटल इसका डिवीजन ऑफ मार्कोव चेन ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट्स आइदर परसिस्टेंट और ट्रांजिएंट। क्लियर? क्लियरली? चलो अब इसमें लिखते हैं। सपोज दैट a system start with the state J. Okay, let FJKN, okay ना, FJKN be the probability that it reach the state K, for the first time at nth step। ओके, स्टेप को हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अगर कोई ट्रांजिशन कहता नहीं कि 1 ट्रांजिशन 2 ट्रांजिशन, तो उसको हम स्टेप भी बोलते हैं और ट्रांजिशन भी बोलते हैं। लिखना चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे हम टाइम का वर्ड का मेंशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, सेम अगर हम PJKN लिखें, व्हाट इज द PJKN? it's again probability of jth state will reach to the state K, not necessary first time, nth step। okay, तो इसके बाद एक थ्योरम आता है, इसे लिखना चलेगा, बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट J रीच टू स्टेट K विद द nth स्टेप। ये टाइम वर्ड हट जाता है इसके अंदर जी, क्योंकि हम अभी तक यही पढ़ते आए थे। यहाँ पे जब टाइम वर्ड जुड़ा, इट मीन्स इट्स फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, इसके बाद एक थ्योरम है, फर्स्ट इंट्रेंस थ्योरम। कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? फर्स्ट इंट्रेंस, यहाँ पे N आएगा। ओके, तो ये क्या कहता है? ये इट्स बेस्ड ऑन whatever state B and whatever
whatever be the state J and K, ये शो करता है कि कोई भी स्टेट J एंड K है तो P J K N P J K N is equal to sum over R, R is equal to 0 to N F J K R and P K K N minus R, where N greater than equal to 1. यानी कि इसने क्या कर दिया कि जो हमारी nth स्टेप, हमारी jth कोई स्टेट J और K कोई भी स्टेट है, उसकी nth ट्रांजिशन और nth स्टेप की जो प्रोबेबिलिटी होगी वी कैन रिटर्न इन दिस फॉर्म. ओके, वहाँ पे एफ जे के आर क्या है, इट्स अ फर्स्ट टाइम रीच टू जे टू स्टेट के विद द आरथ स्टेप. ओके, सिमिलरली अगर हम पर्टिकुलर कोई जे स्टेट ले लें, क्लियरली अभी थोड़ा इसका नोटेशन लिख लेते हैं, उसके बाद लेते हैं कि यहाँ पे P वेयर P के 0 इज इक्वल टू 1, F J के 0 इज इक्वल टू 0 एंड F J के 1 इज इक्वल टू P J के. यानी कि जो P के 0 की वैल्यू होगी वो 1 होगी, F J के नो टाइम इज 0, F J के विद 1 स्टेप इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ J स्टेट टू K विद यूनिट स्टेप. ओके, इफ वी वांट टू डिफाइन ओनली स्टेट J, अगर ये टर्मोलॉजी सिर्फ हम J स्टेट के लिए डिफाइन करें तो ये क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स नथिंग, इट्स अ पी जे जे, क्योंकि K की हम क्या ले लेंगे J विथ nth स्टेप समीशन R गोज टू 0 टू N F J J R and P J J N minus R. It is the N greater than equal to 1. Got it? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो आगे हमने क्या लिखा कि P J J N इज इक्वल टू सम ओवर R 0 to N F J J R P J J N minus R. Okay, where N greater than equal to 1. Suppose let N is equal to 1, तो P J J 1 is equal to R is equal to 0, तो F J J 0 और P J J 1 प्लस R takes 1, तो F J J 1 इंटू P J J 0. क्लियरली अब देखो F J J वैल्यू इज 0 इंटू P J J 1 प्लस F J J 1 इज इक्वल टू P J J और इंटू P J J की वैल्यू इज 1, सो इट्स P J J. यानी कि हमने जो इस F J को इन्वॉल्व कराया, देयर इज नो डिफरेंस, बोथ टर्म आर इक्वल. क्लियर हो रही चीज?
समझ में आ रही चीज़। अगर हम इसको n ग्रेटर देन 1 पे लिखना चाहें, अभी तो यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजी एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इट्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पी जे के एन, अभी हम जे पे नहीं जे के ले रहे हैं, जे के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू आर गोज टू 1 टू n माइनस 1। ओके, एक हमने कम कर दिया, एफ जे के आर एंड पी के एन माइनस आर प्लस एफ जे के एन, इट्स एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। अभी मैं इसका यूज अब बताऊंगा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। अभी मैं दूसरी चीज़ एक डेफिनेशन उसमें इसका यूज है, इसलिए सिर्फ अभी लिख लो, मैं अभी इसको बैक आऊँगा इस पर, ठीक है। तो फ्रॉम इट्स इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से हम अगर एफ जे के एन को निकालना चाहें, व्हाट इज द वैल्यू एफ जे के एन, तो इट्स नथिंग एफ जे के एन इज इक्वल टू पी जे के एन माइनस के आर इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1। ओके, एफ जे के आर इंटू पी के एन माइनस आर, इट्स एफ जे के फॉर एन ग्रेटर देन 1। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अगर सिमिलरली अगर यहाँ पे हम सिर्फ ये डिफाइन करें एफ जे जे एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पी जे जे एन माइनस आर इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1 एफ जे जे आर इंटू पी जे जे एन माइनस आर, लिख सकते हैं इसे वेयर एन ग्रेटर देन 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखते हैं फर्स्ट पैसेजेस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। let FJK, okay, denote the probability that start with state J, that start with state J, the system will ever reach
स्टेट के क्लियरली एफ जे के इज इक्वल टू n goes to 1 to infinite f j k n. ठीक है, मोस्टली ये डिपेंड किस पे है? अगर हम इस एफ जे की बात करें, ओके, इसी पे तो हम अभी लिख रहे हैं कि इसका जो सम होगा वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इट्स डिपेंड ऑन पी जे के। अगर ये फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगी या फिर एनथ स्टेप लेगी, वी डोंट नो ना, तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी? एक पर्टिकुलर स्टेट लाइक पी जे के एन सुप्रीमम, यानी जो पी जे के एन स्टेप में प्रोबेबिलिटीज होंगी उनका जो सुप्रीमम होगा वो हमारे पास पी जे के होगा एफ जे के, और जो इनका लिमिट इन्फीरियर यानी सुपीरियर होगी वो होगी हमारे पास समीशन ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज पी जे के एन। दोनों में फर्क है, यहाँ पे एक सिंगल स्टेट की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे nth स्टेप की सम की प्रोबेबिलिटी है। इट्स अ लेस देन इज इक्वल टू okay. Now we consider two cases. One is एफ जे के इज इक्वल टू 1 और एफ जे के इज लेस देन, जो मैंने प्रीवियस अभी डिसाइड किया वो क्या था डिस्कस, वही यहाँ पर मिल रहा है। एफ जे के टेक्स टू वैल्यूज, आइदर इट्स टेक 1 और आइदर और इट टेक्स इज लेस देन 1। ठीक है, व्हेन एफ जे के टेक्स वैल्यू 1, it is certain that the system starting to with state j which will reach to state k. Got it? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, अगर ये एफ जे के टेक्स वैल्यू 1, तो इट मीन्स क्या है, जो सिस्टम हमारा जे से स्टार्ट हुआ था इट विल रीच टू स्टेट के। ओके, तो इट मीन्स क्या होगा, अब व्हाट इज द एफ जे के, एफ जे के इज इक्वल टू सम ओवर एफ जे के एन। अब इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इन दिस केस एफ जे के एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो इसको जो हम कहेंगे इसे बोलते हैं फर्स्ट पासेज टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो इसका सम 1 आ रहा तब इसे हम बोलते हैं इट्स पासेज टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टेट के गिवन द स्टेट जे, यानी कि जे कैसे पे पहुंचने का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल सकते हो। कब, जब इसकी वैल्यू इट्स टेक अ वैल्यू 1। क्लियर? इसके साथ ही एक टर्म और लिख लेते हैं, इसी में आता मैंने बताया भी है कि अब इनका टाइम क्या होगा, जो ये इनफाइनाइट दिया हुआ है इट्स अ फाइनाइट और रियली इनफाइनाइट।
क्लियर। तो द मीन, इसी में एक लाइन लिख लो, द मीन, यानी कि मीन किसकी, द फर्स्ट passes time from state J to state K is given by mu jk is equal to sum over n is equal to 1 to infinite n into f jk n. ओके, समझ में आया तक। यानी कि म्यूजे के कैसे निकालेंगे, n इंटू एफ जे टू द पावर n। क्लियर हो गया। तो इसके ये बिहाइंड था परसिस्टेंट और रिकरेंट, कि हम एफ जे जे क्या करेंगे, एफ जे के क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर्टिकुलर हमने टू स्टेट की कम्युनिकेशन की बात की है, जे टू के, आदर रीचेबल और नॉट रीचेबल, आदर, ठीक है कि नहीं है, तो क्या है। बट स्टेट स्पेस हमारे पास क्या होता है, 0 1 2 डॉट डॉट। अब जो परसिस्टेंट और रिकरेंट की बात करते हैं वो इटसेल्फ, स्टेट 0 इज परसिस्टेंट, स्टेट 1 इज परसिस्टेंट और रिकरेंट। ओके, ऐसे 2 आइदर रिकरेंट और ट्रांजिएंट। तो जब स्टेट की बात करेंगे ना, स्टेट स्पेस इटसेल्फ स्टेट, जैसे 0 1 2 डॉट डॉट, तो यहाँ जे के है ना, वहाँ सिर्फ एक ही स्टेट हो जाएगा। जैसे सपोज जे जे, तो सिर्फ हम जे स्टेट की बात करेंगे कि जे स्टेट परसिस्टेंट है और ट्रांजिएंट है। ये सिर्फ शो कर रहा है रीचेबिलिटी, यानी कि कम्युनिकेशन विद जे टू के। बट वी वांट टू फाइंड आउट द कम्युनिकेशन टू स्टेट जे टू स्टेट इटसेल्फ, यानी कि जे टू जे। ओके, लिखो डेफिनेशन। A state J is said to be persistent okay is said to be persistent bracket में लिखना the word recurrent is also used by some author. ओके, परसिस्टेंट को ही हम रिकरेंट कहते हैं। ओके, इफ, अब लिखते हैं इफ एफ जे जे इज इक्वल टू 1, that is means that is J state certain to return। ओके, यानी कि इसकी रिटर्न होने की एक निश्चितता है कि ये रिटर्न करेगी किस पे, जे पे। ओके, एंड ट्रांजिएंट
if jj less than 1, that means return to state j अनसर्टेन, यानी कि जे पे रिटर्न करेगी कोई गारंटी नहीं है। ओके, इसी में लिखो अ परसिस्टेंट स्टेट J is said to be null persistent if mu jj, जो अभी mu j क्यों डिफाइन किया था वहाँ mu jj is equal to infinite। ओके, और अगर नॉन नल करेगी, इफ नॉन नल देन म्यू जे जे लेस देन इनफाइनाइट। इट मीन्स क्या होगा कि जो इसका मीन रिकरेंस टाइम है वो यहाँ पे इनफाइनाइट है और यहाँ पे मीन रिकरेंस टाइम क्या है, वो है फाइनाइट है। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हुई, मतलब पता चला। अब इसमें एक रिजल्ट आता है, इसके बाद एक रिजल्ट लिखते हैं, फिर इसका एक एग्जांपल करते हैं। ओके, अ persistent नॉन नल, ये वर्ड याद रखना, नॉन नल एंड अपीरियोडिक, ये टर्म मैंने पढ़ा चुका हूं, अपीरियोडिक स्टेट ऑफ मार्कोव चेन ऑफ अ Markov chain is said to be ergodic। ERGODIC, ergodic कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी मार्कोव चेन है जो कि परसिस्टेंट भी है, नॉन-नल भी है और अपीरियोडिक भी है। तीन केस हैं, परसिस्टेंट भी है, नॉन-नल भी है, अपीरियोडिक भी है, देन मार्कोव चेन विल बी ergodic। क्लियर हुआ? ओके, नाउ we discuss an example। Let x n goes to 0 be a Markov chain having state space S 1 2 3 and 4 and TPM
डिफाइन बिलो। एज P 1/3 2/3 0 0 1 0 0 0 1/2 0 1/2 0 0 0 1/2 एंड 1/2, यानी कि 4 स्टेट स्पेस की हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है। अब इसे तुम्हें बताना है कि विच स्टेट इज परसिस्टेंट और विच स्टेट इज ट्रांजिएंट, कौन सी परसिस्टेंट है और कौन सी ट्रांजिएंट है। कर पाओगे? बुक में सॉल्व कर लोगे, कराएं? अच्छा, एक कर दें फिर उसके बाद कर लोगे। चलो देखो, परसिस्टेंट और ट्रांजिएंट के लिए वी हैव टू डेफिनेशन। अगर एफ जे जे इजिकल टू 1 देन स्टेट जे इज परसिस्टेंट और रिकरेंट, और जो भी लिखना चाहो, परसिस्टेंट। ओके, इफ एफ जे जे लेस देन 1 देन स्टेट जे इज ट्रांजिएंट। बट दो डेफिनेशन याद रखनी है। अब यहाँ पे एक तो एफ जे जे की वैल्यू क्या है, एफ जे जे इज इक्वल टू सम ओवर एन गोज टू 1 टू इन्फाइनाइट। ओके, एफ जे जे एन। अब ये एफ जे जे एन कैसे निकालते हैं, एफ जे जे एन इज इक्वल टू पी जे जे एन माइनस सम ओवर आर गोज टू 1 टू एन माइनस 1 एफ जे जे की पावर आर इंटू पी जे जे की पावर एन माइनस आर। क्लियर? अगर ये निकाल पाए तो आपको पता चल जाएगा क्या है। ठीक है, क्लियर? तो देखो, अब हमने उसमें जब ये लिख पढ़ा था तो इसमें क्या पढ़ा था कि पी जे जे 0 क्या था हमारे पास, 1 था। ओके, एफ जे जे 0 इज 0 था, एफ जे जे 1 इज पी जे जे 1 था। ओके, एफ जे जे 1 की वैल्यू क्या होती है, पी जे जे 1। तो मैट्रिक्स से देख के आप डायरेक्टली आप 1 स्टेप का तो प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, क्योंकि एफ जे जे 1 क्या होगा, ये इट्स इक्वल टू दिस पी जे जे 1। ये रनिंग ही नहीं करेगा। गॉट इट? तो अब देखो, सपोज हम प्रूव करना चाह रहे हैं, पहले थर्ड स्टेट लेते हैं। ठीक है ना? तो जे इज इक्वल टू 3, तो एफ जे जे 1 सॉरी एफ 3 3, अब हमने 3 ले लिया ना, तो एफ 3 3 1 क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी उसमें है मैट्रिक्स में गिवन है।
मैट्रिक्स में अब ये इट्स 1 2 3 4 1 2 3 4, तो F33 इज दिस, यानी कि 1/2। तो इट्स 1/2। अगेन वी रिक्वायर्ड F33 2, F33 अब देखो F33 इज इक्वल टू P33 माइनस R इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1, इट मीन्स 1, तो 1 इज 1, यानी कि ओनली 1, क्योंकि मैंने n2 लिया हुआ है, सॉरी। चलो F33 इज इक्वल टू P33 माइनस F33 और P33 n माइनस 1, यानी 2 माइनस के 1, तो इट मीन्स 1। अब इट्स इक्वल टू P33 माइनस F33 इंटू P33 तो P33 माइनस F33 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, और इट्स P33 इज 1/2। तो अब P33 क्या होगा, अब देखो P33 निकालना है। अब तो दो तरीके अब हमने हायर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जब सिखाया था, तो वी हैव 2 मेथड फॉर फाइंडिंग द P33। एक तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, और दूसरा बाई ग्राफिकल। समझ पा रहे हो? एक तो मैट्रिक्स का क्या पकड़ सकते हो आप, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो P² निकाल लो, वहाँ से P33 देख लो। दूसरा तरीका क्या था, आप ग्राफ पे चले जाओ, ग्राफ से देख लो कि 3 पे कैसे पहुंचेगा 2 स्टेप में। तो ये तो निकाल लोगे, ये तो मैंने बताया हुआ है, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इट्स 1/4 माइनस के 1/4, इट्स 0। क्लियरली? अगेन F33, अब देखो F33 इट्स इक्वल टू P33 माइनस R इज इक्वल टू 1 to 2, क्योंकि अब हमने 3 लिया है, तो यहाँ n-1 था, तो 2 F33 R और P33 3 माइनस के R, तो इट्स P33 माइनस के R इज इक्वल टू 1 लोगे तो F33 1 और P33 2 माइनस F33 2 इंटू P33 1। ओके, अब देखो P33 इज P33 it's a 1/4, F33 is it's a 1/2, F33 it's a 0, it's a P33 it's a 1/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, it's a 1/8, तो P33 is again 1/8 माइनस के 1/8, it's again 0। ओके, क्योंकि P33 या तो तुम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना या ग्राफ के थ्रू देखना, ज़्यादातर मोस्टली ग्राफ के थ्रू जज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पॉसिबल नहीं होता है।
क्लियर हुआ? अब वो तो मुझे दिख रहा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि 1/8 0 होगा। तो F332 इज 0, F333 इज 0, अगेन F334 अगेन 0। अब आप कोई भी इसका ट्रांजिशन पैरामीटर ले लो, सारी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आती चली जाएंगी? 0। सो F22 इज इक्वल टू सम ओवर n गोज टू 1 to infinite F33, सॉरी F3 लिए थे ना, F33 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to infinite F33n। सो F331 प्लस F332 प्लस F333 प्लस n डॉट डॉट डॉट। तो इस सम क्या आ जाएगा? 1/2 0 0 0। इट्स इज इक्वल टू 1। सो इट्स लेस देन इज इक्वल टू 1। ओके, इक्वल 1 नहीं आया। सो स्टेट 3 इज ट्रांजिएंट। क्लियर? वो हम ले रहे हैं अभी 1/1। हम एक स्टेट को पर्टिकुलर प्रूव कर रहे हैं कि 3 स्टेट इज ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट। अब हम प्रूव करेंगे फर्स्ट स्टेट इज ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट। हमें सारी स्टेट बतानी है। आप कुछ भी ले लो पहले, वो तो मैंने 3 ले लिया था ऐसे ही। ओके, क्योंकि तुम्हारी जो बुक में सॉल्यूशन है वो पहले 3 स्टेट लिया गया है, इसलिए मैंने 3 ले लिया था। यू कैन चूज 1 2 3 4, क्योंकि हमें चारों स्टेट का बिहेवियर बताना है कि कौन कौन सी परसिस्टेंट है और कौन कौन सी ट्रांजिएंट है। ओके, तो 1/1 हम सब पे मूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें थर्ड स्टेट दिख रही थी। हाँ, थर्ड स्टेट दिख रही थी कि इट्स ए ट्रांजिएंट। अब जैसे सिमिलरली अगर आप फोर्थ स्टेट लोगे, सपोज करो हमने टेक किया 4, तो बी रिक्वायर्ड क्या होगा? अब अगेन वही F441, क्योंकि हमने जे इक्वल टू क्या लिया? 4 लिया। फोर्थ स्टेट को हम प्रूव करेंगे। तो F44 इज 1, इट मीन्स P441, तो इट्स वैल्यू इज 1/2, क्योंकि मैट्रिक्स में इसकी वैल्यू क्या दी है? 1/2। अब F442 इट्स इज इक्वल टू P442 माइनस, यहाँ पे एक ही बार जाएगा तो F441 P440। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। इट्स की वैल्यू 1/2, यहाँ पे 1 आएगा, 1/2 आ गया, देख लेने के बाद n माइनस r है ना, इट्स 1, सो इट्स 1/2। अब P442 निकालोगे, वो क्या होगा तुम्हारे पास? इट्स 0, इट मीन्स इट्स 1/4। ये भी 0 आता चला जाएगा। ऐसे F443 निकालोगे, इट विल बी अगेन 0। F444 निकालोगे, ये भी 0 आ जाएगा। इट मीन्स सिर्फ F441 इज इक्वल टू 1/2 एंड F44n इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से सारी वैल्यू के लिए 0 होगा। तो सिमिलरली अगर फिर सम देखोगे F44, तो इट्स सम इज 1/2 अगेन लेस देन 1। सो स्टेट 4 अगेन क्या हो जाएगी? ट्रांजिएंट। इसका सम भी 1 नहीं आया।
सो फोर्थ स्टेट क्या होगी, फोर्थ स्टेट 4 इज ट्रांजिएंट। क्लियरली। अब देखो ये प्रॉपर्टी में निकाल नहीं रहा हूँ, इतना ध्यान रखना, ये निकाल लेना। F442 कैसे, P442 कैसे निकालेंगे, फोर्थ सेकंड स्टेप प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ स्टेप रीच टू फोर्थ। अगर नहीं पता तो मैंने एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ, नहीं आता तो मुझे कल बता देना, कल की लैब में मैं एक क्लास ले लूँगा, अगेन बता दूंगा कि हायर ट्रांजिशन प्रॉपर्टी निकालते कैसे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम लेते हैं लेट J इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी फर्स्ट, तो P(F111) इज इक्वल टू P(111), इट्स अ 1/3, ओके, इट्स अ 1/3। अगेन देखो, अब वी रिक्वायर F112, इट्स अ P112 माइनस के F11 एंड P11, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 इंटू 1/3 1/9, सॉरी 1/3 इंटू 1/3 माइनस, अब P112 क्या होगा, अगर किसी ने निकाला मल्टीप्लिकेशन तो बता दो, नहीं तो मैं देखता हूँ 1/2 1/3 इंटू 1/9 2/9 9 3/9 1/3, इट्स अ 1/3, ओके, तो इट्स अ 1/3। अब ये टोटल करो कितना आ गया, 3/9 एंड 1/9 कितना आएगा, 2/9। मल्टीप्लाई क्यों किया है, इट्स अ वैल्यू इज 2/9, 2/9 आ रहा है ना। अब F113 निकालोगे, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हमारे पास इस एफ जे के का फॉर्मूला क्या है, एफ जे के इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू P(J(N) माइनस समीशन R इज इक्वल टू 1 to n माइनस 1 F(J(R) एंड P(J(N) माइनस R, यही है ना, F(J(R) P(J(N) माइनस R, तो यहाँ पे पुट इज इक्वल टू 2, तो P(J() यानी कि P112 माइनस R इज इक्वल टू 1 to 2 1, तो 1 ही तक जाएगा, यानी कि 2 माइनस 1 1, सही लिखे थे ना, F111 P112 माइनस 1 यानी कि 1, इट्स 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 2/9,
ओके, तो अब आपको F113 निकालना पड़ेगा। ये सही निकाले थे, ये था, ये वैल्यू सही निकाले हो ना। 1/30 आ रही इसकी वैल्यू P112 की। मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि इसको तो मैं दूसरे में लग रही, मुझे हो जाना चाहिए। मैट्रिक्स क्या थी, 1/3 P112 पे मूव कर रहा था। P11 इंटू P11 प्लस P12 इंटू P21, 1/3 इंटू 1/3 2/3 P21 होगा ना, ये 1/9 प्लस 2/3 7/9 इंटू 1/9 6/9 2/3। ये कौन बताया था मुझे 1/9 आंसर है? ये P112 ऐसे होता है, देखो P112 मैंने तुम्हें क्लास में बताया था, P1 से 1 पे जा रहा है, ठीक है ना। तो एक 1 से 1 गया, 1 से 2 गया और 2 से फिर 1, तो इट्स क्या हो जाएगा P11, ये 2/3 आएगी। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/9 है। P112 की प्रोबेबिलिटी 7/9 है। क्लियर? तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना, इस F112, इट्स P112 माइनस के F11 और P111। तुम लोग गलत आंसर बता, इसकी वैल्यू 7/9 है, माइनस 1/3 इंटू 1/3, तो इट्स 7/9 माइनस 1/9, तो इट्स 6/9 इंटू 3 2 3 2/3। अब देखो आगे हमें निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास F11 की वैल्यू क्या है 1/3, F112 की वैल्यू क्या है 2/3। हमें सम दिख ही रहा है दोनों को, क्या हो जाएगा, तो सो F11 इज इक्वल टू F11 प्लस F112 1/3 2/3, इट्स 1। क्लियर? अब देखो इसका सम क्या आ गया 1 आ गया, तो हम स्टेट 1 को क्या बोलेंगे, सो स्टेट 1 इज क्या हो गई, परसिस्टेंट, सॉरी ओके। अब अगर ये परसिस्टेंट है तो नॉन नल है, नल है, ये कैसे निकालेंगे हम? अगेन हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, μ11। व्हाट इज द μ11? μ11 इज इक्वल टू n गोज टू 1 टू इन्फाइनाइट n इंटू F11 n। अब देखो n इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू F11 प्लस 2 इंटू F11 2, इसकी वैल्यू क्या है 1/3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट्स 1/3 इंटू 2 इंटू 2/3, तो सो इट इज़ 1/3 प्लस 4/3, इट्स 5/3। यानी कि 5/3 मीन्स लेस देन इन्फाइनाइट। तो स्टेट 1 क्या हुई, परसिस्टेंट विद नॉन नल। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टेट 1 इज
persistent with non-null. Okay.